नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मैक्सवेल्स 4 लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो मैक्सवेल्स के 4 लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करने से पहले आपको बेसिक रूप से जो है जानकारी मैक्सवेल्स जनरल फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको रहना चाहिए, जिसके लिए पहले वीडियो बनाया गया है और उम्मीद करते हैं कि आप उस वीडियो को देखे हुए भी होंगे। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कम से कम कि मैक्सवेल जनरल फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। बेहतर रहता है कि आप उसका डेरिवेशन के साथ दिमाग पर रखिए, ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। लेकिन जनरल फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है ये आपके दिमाग पर रहना चाहिए, वरना हम तो यहाँ पे रिपीट करेंगे। तो अभी हम लोग जो है बारी बारी से मैक्सवेल्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और फोर्थ लॉ जो है डिराइव करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का। बाकी मैक्सवेल्स का जो है बहुत पॉपुलर जो इक्वेशन रहा करता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में रहा करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला सेक्शन हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो थर्मोडायनेमिक्स का जो है डेरिवेशन करेंगे मैक्सवेल्स 4 लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, बारी बारी से जो है, ठीक है। तो चलते हैं, आप लोग नोट वगैरह भी निकाल लेते हैं ताकि जो है उसको नोट भी करते रहिए, आपका कंसंट्रेशन उससे बना हुआ रहेगा, साथ में आपका जो है तैयारी भी बेहतरीन ढंग से होता हुआ रहेगा। तो हम लोग बारी बारी से करते हैं, ठीक है। मैक्सवेल्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, मैक्सवेल्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो रेडी हैं आप लोग? यही मैक्सवेल हुए, ठीक है। इनके बारे में पहले भी जानकारी आपको दिया हुआ हल्का सा जो है, ठीक है। तो हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं मैक्सवेल्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। यूज करेंगे क्या, मैक्सवेल्स जनरल फॉर्म। इसका स्टेप्स आपको किस तरह से रहेंगे, मैक्सवेल जनरल फॉर्म को जो है हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, मैक्सवेल जनरल फॉर्म। उसके बाद जो है पुट करेंगे क्या, x इज इक्वल टू एस, ठीक है, और y इज इक्वल टू ये हम लोग v पुट करेंगे, ठीक है। मैक्सवेल जनरल फॉर्म आपको ध्यान में होगा, तो उसमें हम लोग x y जो है थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स लिए हैं जो कि सिलेक्ट होते हैं एंट्रोपी से, टेम्परेचर से, वॉल्यूम से या प्रेशर से जो है, ठीक है। थोड़ा सा हम अब रिपीट कर देंगे ऐसे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैक्सवेल्स जनरल फॉर्म, उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे एक्चुअली, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू एस और y इज इक्वल टू v, और उसके बाद जो है सॉल्व, ठीक है, उसके बाद जो है सॉल्व, ठीक है। हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, कैसे काम करना है अभी जस्ट हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो यूजिंग मैक्सवेल्स जनरल फॉर्म, ध्यान में होगा, ठीक है, मैक्सवेल्स जनरल फॉर्म। इसका एक लिखने का तरीका भी हम आपको बता दे रहे हैं, जनरल फॉर्म, ठीक है। याद नहीं भी रहेगा तब भी एक लिखने का तरीका जिससे आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स, मैक्सवेल जनरल फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। क्या होता है, इसको लिखने के लिए जो है आप इस पेयर को आप ध्यान में रख सकते हैं एक तरह से जो है एस टी और ये आपका वी और ये पी, ठीक है, जिसको आप एक तरह से ऐसे ही ध्यान में रखने के लिए हम आपको बोल रहे हैं कि ऐसा ध्यान में रखने के लिए आप इसको जो है स्टोव पे करके आप उसको दिमाग पर रख सकते हो, इससे आपको एस और टी वर्ड याद रहेगा और वी और पी, बाकी इसको स्टोव से कोई लेना देना एक्चुअली जो है नहीं रहा करता, ठीक है। फिर भी आपको ये टर्म को ध्यान में रखने के लिए आप इसके पेयर को इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, स्टोव पे इससे पढ़ा जाता है, और ये एस टी और वीपी का पेयर, ठीक है। तो कैसे हम लोग लिखते हैं मैक्सवेल जनरल फॉर्म को, बाकी तो उसका प्रूफ बताया गया है, ठीक है। उसको लिखते समय आप क्या करिए, इस तरह का पेयर को जो है आप लिख लीजिए पहले, डो एस, ठीक है, एस और टी वाला पेयर माइनस फिर वी और पी वाला पेयर, ठीक है, वी और पी वाला पेयर, ठीक है, वी और पी वाला पेयर, ठीक है, इक्वल टू क्या, इक्वल टू फिर से वही पेयर लिख लीजिए, ठीक है, एस और ये आपका जो है टी, ठीक है, माइनस और ये वी और ये जो है आपका पी, ठीक है, इस तरह से पेयर को लिख लीजिए। उसके बाद जो है एक्स वाई की तरह आप जो है डो एक्स डो वाई, फिर डो एक्स डो वाई, ऐसे करके आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर इधर वाई एक्स बाई एक्स करके, मतलब डो वाई डो एक्स डो वाई डो एक्स, ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन, यही जो इक्वेशन रहते हैं मैक्सवेल जनरल फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रहते हैं, जिसका डेरिवेशन पहले की वीडियो में किया हुआ है, जिसको आप प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में सब टॉपिक वाइज जो अच्छी तरह से जो एक एक करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या है, ये डो एस बाई डो एक्स, एस क्या है मालूम ही है कि एंट्रोपी है, टी टेम्परेचर है, वी वॉल्यूम है और पी प्रेशर है। एक्स और वाई जो है आपको वेरिएबल है जो कि सिलेक्टेड फ्रॉम द एंट्रोपी, टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर, एस टी वी और पी में से ही सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन होगा। इसको ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, चूंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है, आप y को कांस्टेंट रखते हैं डो एस बाई डो एक्स के दौरान में, जब x के रिस्पेक्ट में काम हो रहा है y को कांस्टेंट, जब y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x कांस्टेंट। इसी इंफॉर्मेशन को देने के लिए आप नीचे में साइड में आप इस तरह से दे सकते हैं। इसका मतलब होता है कि जब y के रिस्पेक्ट में तो x कांस्टेंट, जब x के रिस्पेक्ट में तो y कांस्टेंट, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, उसको लिखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखते तो उससे कोई मैथमेटिकल एरर नाम का कोई बातें नहीं रहा करता, ठीक है। तो ये आपका y, ये आपका x, ये x और ये y और ये x और ये y, ठीक है।
तो ये जो हुआ जनरल फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसी में हम लोग पुट करेंगे, इसे इसको इक्वेशन हम लोग जो है 1 मान लेते हैं, ठीक है। हम लोग एक ही बार इक्वेशन को लिख करके बार बार ये रेफर कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन 1 मतलब इसमें बार बार हम लोग पुट करेंगे, ठीक है, वरना बार बार लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है पुट एस इज इक्वल टू, ठीक है, जो x एक्चुअली जो है, ठीक है, ये जो x आपका है, ठीक है, उसको x के जगह पुट x इज इक्वल टू s और y इज इक्वल टू v। जो x और y है वहां पे आप जो है x के जगह पे s पुट करिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लाने के लिए, और y की जगह पे v पुट करिए, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक। बाकी आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, जैसे एस टी और वीपी है तो मल्टीप्लीकेशन जैसे होता है ना, ठीक है, एस का पहले वी से करते, फिर टी का वी से करते, फिर एस का पी से और टी का पी से, तो उससे आपको ऑर्डर ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको ऐसे ध्यान में रखते हैं तो ठीक है, वरना आप उधर मल्टीप्लीकेशन रूप से आपको दिमाग पर रखना होगा कि हाँ पहले जो है पहला लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लाने के लिए ये वाला पेयर को कंसिडर करते हैं। तो जब आप डो एस बाई डो एक्स करिएगा, ठीक है, जब डो एस बाई डो एक्स करिएगा, डो एस बाई डो एक्स का मतलब क्या, डो एस बाई डो एस खुद का खुद के साथ होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, डो एस बाई डो एस वो 1 हो जाएगा। और उस समय y तो कांस्टेंट है जब आप x के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं तो, ठीक है, तो s का जो है यदि आप दूसरे वेरिएबल के साथ काम करते हैं, मतलब y के साथ काम करते हैं, तो वो 0 दे देगा क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, खुद के साथ जो है डिफरेंशिएशन हो रहा है तो 1, डिफरेंट के साथ होगा तो 0, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्शियल डेरिवेटिव में अदर वेरिएबल्स जो रहते हैं कांस्टेंट रहते हैं फॉर दैट टाइम, ठीक है। तो कांस्टेंट रहने की वजह से उसका डिफरेंशिएशन करिएगा पार्शियली तो 0 आ जाएगा। अब जो है डोवी का जो है करते हैं, तो डोवी का यदि आप जो है खुद के साथ करते हैं y के साथ ही, मतलब डोवी बाई डोवी रह गया तो ये 1 आ जाएगा ना। और वही डोवी का जो है x के साथ दूसरे के साथ कर दिए, मतलब किसके साथ आप कर दिए, एक तरह से जो डोवी का जो है डो एस के साथ कर दिए, इसमें तो आपको क्या हो जाएगा, ये 0। इसमें ही देख लीजिए, इसमें आप डो एस बाई डो वाई किए थे, इसका मतलब डो एस बाई आप डो भी कर दिए थे, तो दूसरे के साथ करिएगा तो 0 आएगा, ठीक है, सेम के साथ 1, ऐसे ध्यान में रखना है। तो आप जहां पे देखिए डो एस बाई डो एक्स है वहां पे आपको 1 रखना है, जहां डो एस बाई डो वाई है वहां पे आपको 0 रखना है, जहां डो बी बाई डो वाई है वहां पे 1 रखना है, जहां डो बी बाई डो एक्स है वहां पे 0 रखना है। इस वाले में देखिए डो एस बाई डो एक्स यहाँ पे 0 रखना है, फिर डो एस बाई डो वाई कहाँ पे है, डो एस बाई डो वाई यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग जो है 0 रखेंगे। इसी तरह का जो है जहां जहां पे इसका वैल्यू फिट होगा वहां पे उसको रख देंगे, और जहां पे x है वहां पे s रखेंगे, जहां पे y है वहां पे v रखेंगे, वॉल्यूम वाला, ठीक है। तो यूजिंग इन इक्वेशन 1, तो आप इक्वेशन 1 को ध्यान में रखे रहते हैं क्योंकि इसी में हम लोग को पुट करना है, ठीक है। यूजिंग इन इक्वेशन 1 क्लियर है ना, आसान है एक्चुअली, ठीक है। यूजिंग इन इक्वेशन 1 देखने में ऐसे इक्वेशन थोड़ा भयावह लग सकता है क्या क्या हो रहा है एक्चुअली, कि समझ रहे हैं तो बहुत आनंद लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा एक्चुअली, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फील होगा एक्चुअली, जो एक प्लीजेंट अनुभव होगा जब आप इसको अच्छी तरह से डिराइव करते रहते हैं। तो ये डो एस बाई डो एक्स इसके जगह पर रखिएगा तो क्या होगा 1, ठीक है, तो 1, ठीक। डो टी बाई डो वाई, डो टी बाई डो वाई का मतलब क्या, वाई को क्या लिए हैं, वी लिए हुए हैं, तो डो टी बाई डो वी रखिएगा एक्चुअली जो, ठीक है, माइनस डो वी बाई डो एक्स, डो वी बाई डो एक्स का मतलब क्या, एक्स क्या है, एस है, तो डो वी बाई डो एस रहेगा। डो पी बाई डो वाई, डो पी बाई डो वाई, वाई का मतलब क्या है, वी है, तो डो पी बाई डो वी लिख देंगे। क्लियर है ना कैसे लिख रहे हैं, ठीक है, 1 वाले में पुट कर रहे हैं इसको जो, ठीक। डो एस बाई डो वाई, डो एस बाई डो वाई का मतलब 0, ये 0 है ना, डो एस बाई डो वाई, ठीक है। उसके बाद जो है ये 0 है, तो कोई भी टर्म रखिएगा तो उससे क्या मतलब है, डो टी बाई डो एक्स रखा था तो ऐसे डो टी बाई डो एस रहता, लेकिन बगल में तो 0 है, मल्टीप्लाई होगा उसको खत्म कर देगा, ठीक है। माइनस क्या होंगे, डो बी बाई डो वाई, डो बी बाई डो वाई का मतलब, डो बी बाई डो वाई का मतलब ये आपका 1, ठीक है, डो बी बाई डो वाई का मतलब ये 1 जस्ट यहां पे लाए हुए हैं। उसके बाद जो है डो पी बाई डो एक्स, डो पी बाई डो एक्स का मतलब x के जगह पे s रखिएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे इसमें पुट किए। अब इस इक्वेशन को जो है सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा जो है, ठीक है, सिंप्लीफाई करिएगा तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे आपको जो है डो टी बाई डो वी बचेगा, डो टी बाई डो वी। यदि आप कांस्टेंट टर्म को रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप कांस्टेंट टर्म को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, डो टी बाई डो वी, और ये वाला जो है डो टी बाई डो वी हो गया, और ये वाला टर्म डो वी बाई डो एस, तो डो वी बाई डो एस, हाँ ये वाला टर्म जो था ना एक्चुअली यहाँ पे रखते समय जो है डो वी बाई डो एस ये 0 होगा ना, ये टर्म 0 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डो वी बाई डो एक्स मतलब डो वी बाई डो एस, डो वी बाई डो एस, तो ये 0, तो ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। शुरू में ही रख देना चाहिए था, नहीं रखा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ ध्यान में रह रही है, 0 रख दिए, तो ये आपको बचेगा क्या, सिर्फ ये टर्म बचेगा, इक्वल टू उधर टर्म बचेगा क्या, माइनस डो पी बाई डो एस, ठीक है। इस दौरान में जब आप v के साथ काम कर रहे हैं y के साथ, मतलब x कांस्टेंट था, मतलब s कांस्टेंट था,
और जब आप s के साथ मतलब x के साथ काम कर रहे हैं तो इसमें y कांस्टेंट था, मतलब v कांस्टेंट था। आप ऐसे करके लिख सकते हैं उसको जो, ठीक है। तो ऐसे करके लिख सकते हैं। तो फिर आपका ये जो इक्वेशन है इसी को हम लोग मैक्सवेल्स फर्स्ट लॉ बोला करते हैं। इसको हम लोग मैक्सवेल्स फर्स्ट लॉ बोला करते हैं, ठीक है। मैक्सवेल्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ध्यान में रखते हैं, ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसको पढ़ेंगे कैसे एक्चुअली, इसका स्टेटमेंट यदि लिखना रहता तो इसका स्टेटमेंट आप इसी मैथमेटिक्स को जो है पढ़िए, उसी के हिसाब से इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये कांस्टेंट वाला टर्म कैसे लाए एक्चुअली, ये आप देख रहे थे ना, यहाँ पे भी हम लोग का कांस्टेंट टर्म आ रहा था ना, ये वाला जो है, ठीक है। तो वहां पर रखिए, कहने का मतलब जहां पे x के साथ काम कर रहे हैं, मतलब एंट्रोपी के साथ काम कर रहे हैं, वहां पे आपका जो है वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, और जहां पे आप वॉल्यूम के साथ काम कर रहे हैं वहां एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा। तो वही बात यहां लिखा हुआ है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में काम किए तो एंट्रोपी कांस्टेंट, एंट्रोपी के साथ काम कर रहे हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट। पढ़ेंगे कैसे? रेट ऑफ चेंज ऑफ थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बहुत आसान है, ठीक है। तो जो आपको लिखना था उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिकल, थर्मोडायनेमिकल ऐसे करके जो है, उससे अच्छा कि पहले आप ऐसे करके लिखिए इसको थोड़ा और ढंग से जो है। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर, ऑफ थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर। डेफिनेशन रटना नहीं है ना, तो स्टेटमेंट देखिए यहीं से लिखा जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर, टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू क्या? वॉल्यूम। विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, कांस्टेंट कौन रहेगा? एट कांस्टेंट एंट्रोपी, ब्रैकेट के बगल में देखिए कौन है? एट कांस्टेंट एंट्रोपी, ठीक है। एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू, इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू, देख रहे हैं क्वेश्चन क्या बता रहा है? नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव ऑफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ rate of change of pressure, rate of change of pressure, rate of change of pressure क्या? with respect to किसका? entropy, with respect to entropy किसके कॉन्स्टेंसी में? at constant volume, at constant volume, ठीक है, at constant volume। यही आपका जो है स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ द मैक्सवेल्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। कितना आसान है, एक तरह से डेरिवेशन भी बहुत आसानी से हो गया एक्चुअली जो है, और इसका स्टेटमेंट भी बहुत आसानी से जो है लिख सकते हैं। शुरू में याद रखने की कोशिश नहीं करते हैं, उससे अच्छा है पहले डेराइव कर लीजिए, उसके बाद जो लिखा हुआ मैथमेटिकल फॉर्म उसी को स्टेटमेंट के रूप में लिख देते हैं। तो यही मैक्सवेल्स फर्स्ट लॉ एक्चुअली था, जिसमें हम लोग क्या किए? जनरल फॉर्म में हम लोग जो है x के जगह पे एंट्रोपी s रख दिए और y के जगह पे हम लोग वॉल्यूम v रख दिए, और उसके बाद जो है हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव का जो वैल्यू था उसको पुट कर दिए, हम लोग को एक पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में इक्वेशन आ गया, और यही इक्वेशन इसको मैक्सवेल्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, ठीक है, जिसका स्टेटमेंट आप इस तरह से दे सकते हैं। तो आसान लगा होगा, आसान है भी एक्चुअली, ठीक है। ऐसे आप अचानक बुक देखिएगा तो बड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन आपको बहुत आसानी ढंग से कर दिया गया है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे मैक्सवेल्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, फिर थर्ड लॉ, फिर फोर्थ लॉ एक्चुअली जो है, ठीक है। तो अभी